अगर आप 1 करोड़ के कैपिटल से काम कर रहे हैं तो आपके हाथ में सिर्फ 33 लाख होगा। डिजिटल सर्विसेज के बिजनेस में इन्वेस्टर जो है वो ऐसा एक रिडंडेंट वेरिएबल है जो बार बार रिमाइंडर में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आप इस बात को समझें कि जब प्रोडक्ट बिजनेस की हम बात करते हैं, चाहे वो डिजिटली एग्जिस्ट करता हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, आपसे एक मैसेज डिस्कशन कर रहा हूं। जब आप प्रोडक्ट बिजनेस की बात करते हैं तो आप देखें, प्रोडक्ट बिजनेस जो भी होता है ना आजकल के पूरी दुनिया की प्रैक्टिस में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान की प्रैक्टिस में जहां तक बात करते हैं, अगर आप 1 करोड़ के कैपिटल से काम कर रहे हैं तो आपके हाथ में सिर्फ 33 लाख होगा। 33 लाख आपने मार्केट से लेना होगा, 33 लाख की आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होगी और 33 लाख को आप रोटेट कर रहे होंगे, तो 2 साइकिल जो है वो कभी आपके पास होंगे नहीं, तो 1/3 पे आपने एक्ट करना होगा। डिजिटल बिजनेस में ऐसा नहीं है। डिजिटल बिजनेस में काम करने से पहले पेमेंट मिलती है, काम करने के बाद पेमेंट मिलती है। काम ना करो तो आप पेमेंट, अगर आपको पेमेंट ना मिले तो आप काम के साथ दाएं बाएं भी कर सकते हो, उसको रोक भी सकते हो, यानी कि उस काम की डिलीवरेंस में अड़ी फंसी डाल सकते हो। तो ये उस तरह का काम नहीं है जहां पे डिलेड पेमेंट्स हो, अनलेस आप किसी प्राइवेट लिमिटेड शूट ये किस्म की कंपनी पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं जो आपके पैसे नीचे लगाती है, बिकॉज सेठ साहब को ये पता ही नहीं है कि मार्केटिंग की क्या वैल्यू है, वो एक अलग केस है। पॉइंट बीइंग पॉइंट बीइंग के सर्विसेज का बिजनेस क्योंकि एडवांस पेमेंट पे हो रहा होता है और एक सर्टेन सर्टेन कंट्रोल सेलर के हाथ में होता है, इसलिए इसमें कैश इंजेक्शन आपकी सेल को इंप्रूव नहीं करेगा।